हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह का। क्या वहाँ इंसान रह सकते हैं? क्या सच में मिला है? पानी का समुद्र, क्या पहले वहाँ इंसान रहते थे? क्या धरती से सच में इंसान जा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मार्स परसिवरेंस रोवर प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है ताकि मंगल ग्रह पर अतीत में रहने की संभावना का पता लगाने के नासा के प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। रोवर मंगल ग्रह की चट्टान और रेगोलिथ टूटी हुई चट्टान और मिट्टी के मुख्य नमूने एकत्र कर रहा है ताकि भविष्य के मिशन द्वारा संभावित रूप से उन्हें विस्तृत अध्ययन के लिए पृथ्वी पर लाया जा सके। नासा के परसिवियरेंस रोवर के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर दिलचस्प चट्टान मिली। नासा के परसिवियरेंस रोवर की विज्ञान टीम का ध्यान एक शिराओं से भरी चट्टान की ओर आकर्षित हो रहा है। टीम द्वारा चेयावा फॉल्स नाम दिया गया। तीर के आकार की इस चट्टान में आकर्षक विशेषताएं हैं जो इस सवाल पर आधारित हो सकती हैं कि क्या सुदूर अतीत में मंगल पर सूक्ष्म जीवन था। रोवर पर लगे उपकरणों द्वारा विश्लेषण से पता चलता है कि चट्टान में ऐसे गुण हैं जो प्राचीन जीवन के संभावित संकेतक की परिभाषा के अनुरूप हैं। चट्टान में रासायनिक संकेत और संरचनाएं दिखाई देती हैं जो संभवतः अरबों साल पहले जीवन द्वारा बनाई गई थी, जब रोवर द्वारा खोजे जा रहे क्षेत्र में बहता पानी था। देखी गई विशेषताओं के लिए अन्य स्पष्टीकरणों पर विज्ञान टीम द्वारा विचार किया जा रहा है और यह निर्धारित करने के लिए भविष्य के शोध चरणों की आवश्यकता होगी कि क्या प्राचीन जीवन एक वैध स्पष्टीकरण है। चट्टान रोवर का 22वां चट्टान कोर नमूना 21 जुलाई को एकत्र किया गया था, जब रोवर नेरेथवा वैलीज के उत्तरी किनारे का अन्वेषण कर रहा था, जो एक प्राचीन नदी घाटी है जो एक चौथाई मील 400 मीटर चौड़ी है और जो बहुत पहले जेजेरो क्रेटर में पानी के प्रवाह द्वारा बनाई गई थी। वॉशिंगटन में नासा मुख्यालय में विज्ञान मिशन निदेशालय के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर निकोला फॉक्स ने कहा, हमने परसिवियरेंस के लिए मार्ग इस तरह से डिजाइन किया है कि यह दिलचस्प वैज्ञानिक नमूनों की संभावना वाले क्षेत्रों में जाए। नेरेटा वैलिस नदी के किनारे से होकर जाने वाली यह यात्रा सफल रही क्योंकि हमें कुछ ऐसा मिला जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को अध्ययन के लिए बहुत कुछ मिलेगा। रोवर के शेरलॉक स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स उपकरण द्वारा चेयावा फॉल्स के कई स्कैन से पता चलता है कि इसमें कार्बनिक यौगिक मौजूद हैं, जबकि ऐसे कार्बन आधारित अणुओं को जीवन के निर्माण खंड माना जाता है। वे गैर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भी बन सकते हैं। पासाडेना में कैलटेक के परसिवरेंस प्रोजेक्ट साइंटिस्ट केन पार्ले ने कहा, चेयावा फॉल्स अब तक की सबसे पेचीदा, जटिल और संभावित रूप से महत्वपूर्ण चट्टान है जिसकी परसिवरेंस द्वारा जांच की गई है। एक ओर हमारे पास पहली बार कार्बनिक पदार्थ का पता लगाने, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संकेत देने वाले विशिष्ट रंगीन धब्बे हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवन ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं, और स्पष्ट सबूत है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक एक बार चट्टान से होकर गुजरा था। दूसरी ओर हम यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे हैं कि चट्टान कैसे बनी और आसपास की चट्टानों ने किस हद तक चेयावा फॉल्स को गर्म किया और इन विशेषताओं में योगदान दिया। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने अपने मास्टरकैम जेड उपकरण का उपयोग करके मंगल ग्रह पर ब्राइट एंजल नामक क्षेत्र के इस 360 डिग्री पैनोरमा को कैप्चर किया, जहां अरबों साल पहले एक प्राचीन नदी बहती थी। रोवर से लगभग 361 फीट 11 मीटर की दूरी पर केंद्र से थोड़ा दाईं ओर स्थित क्षेत्र में चेयावा फॉल्स की खोज की गई। नासा, जेपीएल, कैलटेक, एएसयू, एमएसएसएस चट्टान के बारे में अन्य विवरण, जिसका माप 3.2 फीट गुणा 1 मीटर 0.6 मीटर है तथा जिसका नाम ग्रैंड कैन्यन झरने के नाम पर रखा गया है, ने भी टीम को उत्सुक कर दिया है। चट्टानों को उनके स्थान कैसे मिलते हैं?
प्राचीन सूक्ष्मजीवी जीवन के संकेतों की खोज में परसिवियरेंस मिशन ने उन चट्टानों पर ध्यान केंद्रित किया है जो शायद बहुत पहले पानी की मौजूदगी से बनी या संशोधित हुई होंगी। यही कारण है कि टीम चेयावा फॉल्स पर पहुंची। नासा की दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में कार्यरत शेरलॉक के मुख्य अन्वेषक केविन हैंड, जो इस मिशन का प्रबंधन करते हैं, ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है जिसके लिए शेरलॉक का निर्माण किया गया था, कार्बनिक पदार्थों की खोज करना, क्योंकि यह पिछले जीवन की खोज का एक अनिवार्य घटक है। चट्टान की लंबाई में बड़ी सफेद कैल्शियम सल्फेट की नसें हैं। उन नसें के बीच पदार्थ की पट्टियां हैं जिनका लाल रंग हेमेटाइट की मौजूदगी का संकेत देता है। यह उन खनिजों में से एक है जो मंगल को उसका विशिष्ट जंग लगा रंग देता है। जब परसिवियरेंस ने इन लाल क्षेत्रों को करीब से देखा तो उसे दर्जनों अनियमित आकार के मिलीमीटर आकार के ऑफ व्हाइट धब्बे मिले, जिनमें से प्रत्येक काले पदार्थ से घिरा हुआ था, जो तेंदुए के धब्बों जैसा था। परसिवियरेंस के PXL प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स-रे लिथोकेमिस्ट्री उपकरण ने निर्धारित किया है कि इन काले प्रभामंडलों में लोहा और फॉस्फेट दोनों हैं। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की एक चट्टान में बहुत ही रोचक अवलोकन किए हैं, जो आगे के अध्ययन से यह साबित कर सकता है कि सुदूर अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। लेकिन हम चट्टान से यह कैसे पता लगा सकते हैं और इसकी पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना होगा? परसिवियरेंस टीम के एक वैज्ञानिक मॉर्गन केबल ने इस पर करीब से नजर डाली। साभार नासा JPL कैलेटेक एक और पहेली का टुकड़ा, जबकि कार्बनिक पदार्थ और तेंदुए के धब्बे दोनों ही बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन वे चेयावा फॉल्स चट्टान के एकमात्र पहलू नहीं हैं जो विज्ञान टीम को भ्रमित कर रहे हैं। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये नसें ओलिवाइन के मिलीमीटर आकार के क्रिस्टल से भरी हुई हैं, जो एक खनिज है जो मैग्मा से बनता है। ओलिवाइन उन चट्टानों से संबंधित हो सकता है जो नदी घाटी के किनारे पर बनी थी और जो मैग्मा के क्रिस्टलीकरण से उत्पन्न हुई होंगी। यदि ऐसा है तो टीम के पास उत्तर देने के लिए एक और प्रश्न है, क्या ओलिवाइन और सल्फेट को चट्टान में अत्यधिक उच्च तापमान पर डाला गया होगा, जिससे अजैविक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई होगी और परिणाम स्वरूप तेंदुए के धब्बे बन गए? फार्ले ने कहा, हमने उस चट्टान को लेजर और एक्सरे से जलाया है और हर संभव कोण से दिन रात उसकी तस्वीरें ली हैं। वैज्ञानिक रूप से परसिवियरेंस के पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरबों साल पहले जेजेरो क्रेटर में उस मार्टियन नदी घाटी में वास्तव में क्या हुआ था, इसे पूरी तरह से समझने के लिए हम चेयावा फॉल्स के नमूने को धरती पर वापस लाना चाहेंगे, ताकि प्रयोगशालाओं में उपलब्ध शक्तिशाली उपकरणों से इसका अध्ययन किया जा सके। मिशन के बारे में अधिक जानकारी। मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस के मिशन का एक मुख्य उद्देश्य खगोलीय जीव विज्ञान है, जिसमें ऐसे नमूनों को संग्रहित करना शामिल है जिनमें प्राचीन सूक्ष्मजीव जीवन के संकेत हो सकते हैं। रोवर ग्रह के भूविज्ञान और पिछली जलवायु की विशेषता बताएगा, जिससे लाल ग्रह के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त होगा, और यह मंगल ग्रह की चट्टान और रेगोलिथ को एकत्रित करने और संग्रहित करने वाला पहला मिशन होगा। नासा का मंगल नमूना वापसी कार्यक्रम। ESA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजकर सतह से इन सीलबंद नमूनों को एकत्र करने तथा गहन विश्लेषण के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए तैयार किया गया है। मार्स 2020 परसिवियरेंस मिशन नासा के चंद्रमा से मंगल ग्रह तक अन्वेषण दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसमें चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन भी शामिल है, जो लाल ग्रह पर मानव अन्वेषण की तैयारी में मदद करेगा। नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला, जिसका प्रबंधन कैलटेक द्वारा एजेंसी के लिए किया जाता है, परसिवियरेंस रोवर का निर्माण और संचालन का प्रबंधन करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो और कैसे रहा मंगल ग्रह का यात्रा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ऐसा रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।